Hello guys, my name is Priyaraj Purohit and welcome back to my YouTube channel परी की डायरी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक शानदार सी स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक तस्वीर। अरे यार, मैंने भी पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। आज सब चेक करके क्या काम का है और क्या खराब, मैं सारा कबाड़ बाहर फेंक देता हूँ। आज सुबह से मैं अपने रूम की सफाई में लग गया था। कितनी गंदगी थी मेरे रूम में। मेरी 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी किताबें ज्यों की त्यों पड़ी थी। मैं सारी किताबें साफ करता चला गया। अचानक मेरी 10वीं की एक किताब से कुछ निकलकर जमीन पर गिरा। ये क्या है? ये कहते हुए मैंने उसे उठाया। ये तो एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में एक खरगोश सांप के करीब है। इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखने की कोशिश की गई थी कि दो अलग अलग प्रकृति के जानवरों का एक प्यारा सा रिश्ता। पर ये मेरे पास कहाँ से आया? अचानक मुझे याद आया मेरा बीता हुआ दिन, जिस दिन ये तस्वीर मुझे मिली थी। और यही नहीं, इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी याद आई। क्या ये पल पंख लगाकर यूं ही उड़ जाता है ना? जब हमारे हाथ में समय होता है तो हम कितने निश्चिंत होकर उस समय का उपहास करते हैं और कभी उसकी हम कदर नहीं करते। पर जब वही समय बीत जाता है तो समय अपनी कदर खुद करवा लेता है। उस दिन भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज का दिन भी रोज की तरह था। बस एक चीज रोज की तरह नहीं थी। प्रीति, मेरी दोस्त, वो चंचल मस्त रहने वाली, सबकी हेल्प करने वाली, सबकी चहेती प्रीति आज रोज की तरह चुलबुली नहीं लग रही थी। आज तो वो बहती हुई नदी ना होकर एक पुराने तालाब के रुके हुए जल के समान थी। आज से पहले मैंने प्रीति को ऐसे नहीं देखा था। मैं कैसे अपने मन के व्यर्था को बयां करूं कि प्रीति तो इस हालत में देख मेरे मन को कैसा एहसास हो रहा था। पर क्या प्रीति के साथ मुझे भी दुखी हो जाना शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने प्रीति को हंसाने और उसका दुख कम करने की कोशिश की, पर मेरी बातों से उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखों में मोटे मोटे मोतियों की तरह आंसुओं की बूंदों को देख मेरा मन ग्लानि से भर गया। अब मैं खुद को अपराधी की तरह महसूस करने लगा। पहले सिर्फ प्रीति दुखी थी, पर अब वो रो रही थी। क्या बताऊं, उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, उसे कैसे समझाऊं? मुझे तो उसका शांत रहना भी काटने को दौड़ता है। क्यों नहीं समझती वो कि मैं उसकी इस हरकत से कितने दर्द को एक बार में जी रहा हूँ। पर मैं प्रीति को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपने बात करने के ढंग में बदलाव लाते हुए, प्रीति आज मेरा जन्मदिन है और तू रो रही है, चल मेरा बर्थडे गिफ्ट दे। प्रीति के चेहरे पर एक अनसाई सी मुस्कान उमड़ पड़ी। वो मुस्कान उसके सारे दर्द बयां कर रही थी, पर वो दर्द क्या था कौन जाने। मैंने हंसाने की एक और कोशिश में जुट गया। इतनी छोटी गिफ्ट नहीं, खुल से हंसो तो मेरी गिफ्ट पूरी होगी। वो खिलखिला के हंस पड़ी। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दिया। प्रीति जैसी चंचल स्वभाव की थी, वैसी ही
उसकी बनाई हुई तस्वीर भी बहुत कुछ बोलती थी और हर तस्वीर में छुपा हुआ एक गुण रहस्य होता था। वो या तो प्रीति को पता होता था या कोई उसके समान तस्वीरों का प्रेमी हो उसे। उसने वो तस्वीर मुझे गिफ्ट में देते हुए, पवन, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इसमें जानते हो जो दिख रहा है कि दो अलग अलग प्रकृति के दो जानवर आपस में प्रेम कर रहे हैं। एक खरगोश एक सांप से प्रेम कर रहा है। यही आज के समाज का आईना है। हम प्रेम तो किसी से भी कर लेते हैं, पर इस प्रेम में एक निरीह खरगोश होता है और दूसरा शिकारी सांप। एक न एक दिन ये सांप दोस्ती और प्रेम की आड़ में खरगोश रूपी अपने साथी का फायदा उठाता है और उसे खा जाता है। जब तक सांप अपने असली रूप में नहीं आता तब तक वो दोस्त ही नजर आता है। आज के समाज में भी ऐसा ही है। एक खूबसूरत रिश्ते में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। चंद रिश्ते हैं जो खरगोश और सांप की तरह हैं। इनका अंत खुशियों से भरा नहीं होता है। इनका अंत तो दर्द, धोखा, आंसुओं के सैलाब में डूबकर ये कहकर प्रीति की आंखें डबडबा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं प्रीति को कैसे मनाऊं। उसकी हालत देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि उसके सारे दुख मैं ले लूं, पर ये संभव ही कहाँ होता है। प्यार और दोस्ती में हर इंसान अपनी प्रकृति को छोड़ दूसरे प्रकृति के लोगों का चयन करता है, क्योंकि वो दूसरे प्रकृति का इंसान ज़्यादा आकर्षित करता है और ये सब परेशानियां शुरू होती हैं। मैंने प्रीति को हंसाने के लिए कई जतन किए, गाने सुनाए, चुटकुले सुनाए, पर प्रीति पर कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रीति क्लास की बातों में बिजी हो गई, पर शांत ही थी। फिर मैंने प्रीति की सहेली से प्रीति के दुख होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रीति किसी लड़के से प्यार करती थी, पर वो लड़का गलत निकला, इस कारण प्रीति दुखी है। ये सुन करके मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। क्या प्रीति किसी से प्यार करती है और मुझे पता भी नहीं था? मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे प्रीति के दर्द का एहसास होने लगा। मैं तो प्रीति का अच्छा दोस्त था, फिर भी उसने ये बात छिपाई। क्या ये दर्द का कारण था या कोई और बात थी? क्या प्रीति से बातों ही बातों में मेरा रिश्ता जुड़ गया था? अब तो मेरा शांत हृदय में मानो किसी ने कंकड़ मार दिया हो। अब जो बेचैनी मेरे मन में थी कि ना मैं किसी से कुछ कह सकता था और न ही अपने सीने में दबा दर्द रख सकता था। ये दर्द किसी एसिड की तरह मेरे सीने को जलाए जा रहा था। कभी मेरा मन ये सोचता कि प्रीति के साथ उस सांप रूपी लड़के ने गलत किया, तो कभी मैं ये सोचता कि प्रीति ने मुझ से निरीह खरगोश के साथ गलत किया। पर कुछ पल ही में एहसास हुआ कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। ये सब भुला देना है। मैंने प्रीति की कितनी हेल्प की थी कि वो भी सब भूलकर फिर से चंचल प्रीति बन जाए और मेरी मेहनत रंग लाई। प्रीति के चेहरे की हंसी धीरे धीरे वापस लौट आई। हमें भी समझ में आ गया कि दो अलग अलग प्रकृति के लोगों के विचार अलग ही होते हैं। मैं इस तस्वीर को देखता हुआ अपने अतीत से मिल आया था। तभी माँ की आवाज आई, पवन, ओ पवन, कहाँ गया तू? चाय बनवा कर पिया कि नहीं? मैंने चिल्लाते हुए कहा, माँ चाय गरम कर दो, मैं आ रहा हूँ चाय पीने। मैंने उस तस्वीर को उसी 10वीं की किताब में रखकर चाय पीने चला गया। आई होप ये स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं एक प्यारी सी अगली स्टोरी में। तब तक बाय बाय।